पार्टी का उद्देश्य है आरक्षण, और आरक्षण इसलिए। दोस्तों नमस्कार, प्रणाम। मेरा नाम अजय कुमार श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं भारत बुलेटिन न्यूज। बिहार में विधानसभा का चुनाव हो और बिहार में जात की बात नहीं हो, यह संभव नहीं है। हमारे साथ जो लोग खड़े हैं यह तत्व समाज के लोग हैं और इन लोगों ने आज अपना एक मीटिंग किया है और साथ साथ में मेरे पीछे जो बैनर दिख रहा है इंडियन इनकलाब पार्टी का बैनर है और इन लोग के समाज के लोग भी कुछ लोग मिल करके यह पार्टी बनाया है। चलिए पार्टी का उद्देश्य क्या है जानने का प्रयास करेंगे और इस पार्टी का मकसद क्या है। क्या बिहार में विधानसभा का चुनाव भी लड़ना है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब बिहार में विधानसभा का चुनाव है और इसमें तमाम पार्टियां अभी एक्टिव हो गई है। तो बाकी चलिए इनसे हम बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हो। हाँ सर, जिस तरह से आप लोग अभी इंडियन इनकलाब पार्टी के बैनर तले खड़े हैं, तो इस पार्टी का उद्देश्य क्या है? क्योंकि अभी बिहार में तो चुनाव का माहौल चल रहा है। पार्टी का उद्देश्य है आरक्षण, और आरक्षण इसलिए आज भी हम समाज में सबसे निचले पैदान पर हैं। आज भी समाज हमें अकिंचित समझती है, आज भी हमसे छुआछूत की बात होती है। तो जिस समाज के साथ ऐसा व्यवहार है वो समाज कभी विकास नहीं कर पाएगा। अच्छा, आरक्षण था 2015 में आरक्षण मिला और 2024 में हमारा आरक्षण पुनः वापस हो गया, समाप्त हो गया। अच्छा, आपने कहा कि छुआछूत की बात अभी आपने बताया कि आरक्षण मिले, तो क्या आरक्षण से छुआछूत खत्म हो जाएगा? हाँ, सबसे पिछले पैदान पर हम हैं। आरक्षण जब मिलेगी तो हमारे बच्चे विकसित होंगे और जब बच्चे पढ़ेंगे, अभी आपको पता चला कि हम अति पिछड़ा पहले थे, जिसको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक कुछ भी उसके पास नहीं। तो जो समाज इस तरह है वो बिल्कुल पीछे है और उसके समाज के बच्चे ना आगे बढ़ पाएंगे। तो हमारा राजनीतिक सपोर्ट जब तक नहीं होता है हम विकसित नहीं होंगे। तो क्या आपकी जो इनकलाब पार्टी है इस बार चुनाव लड़ रही है क्या बिहार में? जी, लड़ रही है। कितने सीट पे लड़ेगी? 140 सीट से 140 सीट। 40 सीट। चंपारण के सभी सीटों पे लड़ेगी? चंपारण की 3 सीटें हैं जिस पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। कौन सा सीट है? चनपटिया, बेतिया और सिकटा। 3 विधानसभा में लड़ेगी। विधानसभा से। अच्छा, यदि आए यहाँ पे चलिए कुछ और लोगों से बात करते हैं। क्या लग रहा है कि अगर आरक्षण मिलेगा तो कुछ जात में सुधार होगा? मतलब जो जातिवाद का जो जड़ लग रहा है तो उसमें कुछ सुधार होगा? देखिए, 2 साल तक आरक्षण था, हम लोग का सुधार बहुत ज़्यादा हुआ। लड़का को नौकरी में बहुत बड़ा फायदा हुआ। लेकिन अभी तक हम लोग जितने हमारे 5 समाज के, पूरा हिंदुस्तान की बात करें, जितने 5 समाज के हमारे लोग हैं वो सारे भाजपा और जदयू के ही वोटर थे। आज दुख की बात हो रहा है कि हम लोग आरक्षण छीना गया। आज दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि सरकार के रहते हुए हम लोग आरक्षण वापस नहीं हुआ। अगर नहीं होगा तो हम लोग तो वोट नहीं करेंगे, अपना उम्मीदवार खड़ा करेंगे और खुद हम अपना वोट करेंगे, चाहे वो हार हो चाहे जीत हो। हराने का काम तो निश्चित करेंगे। अच्छा, एक बात बताइए, अभी 2025 का विधानसभा चुनाव है और इस समय आरक्षण की मांग करना, पार्टी बनाना, मतलब ये कहाँ तक संभव अच्छा लग रहा है आप लोग? हम अभी चुनाव देखकर ये काम नहीं कर रहे हैं, पहले से चल रही है। पहले से मेरा काम चल रहा है। हम 2005 से अपनी जाति को जगाने का काम किया। पार्टी कब से बना है सर? ये पार्टी इस साल बनी है, 13 अप्रैल को बनी। अच्छा, एक चीज और हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या आपको नहीं लग रहा है कि जात पात का फिर से बिहार में कभी जात पात हट ही नहीं पाएगा? संभव ही नहीं है, जात पात पर से बिहार में राजनीति होती है, पॉलिटिक्स इसी पर होती है। तो इसमें कुछ बदलाव नहीं होगा? नहीं, कैसे बदलाव होगा? आपको अगर कुछ मिल जाता है तो आप अपने जाति का प्रसार करते हैं, तो जब अपने जाति का प्रसार कीजिएगा तो वहाँ समानता कहाँ है? समानता उस समय आएगी कि जब आप कुछ हुए तो सभी जाति को एक साथ लेकर चले, तब समानता होगी और उस समय जातिवाद यहाँ खत्म हो गया, अन्यथा ये कभी खत्म होने वाली नहीं। चलिए, एक चीज तो क्लियर हो गया कि विधानसभा लोकसभा में जो है हम लोग के समाज का एक भी विधायक नहीं है, एक सांसद नहीं है। तो अगर हम लोग का समाज का अगर विधायक सांसद होता, आज हम लोग का आरक्षण वापस नहीं होता। तो हम लोग को यही कहना है कि हम लोग का विधायक बने, हम लोग का सांसद बने, कि संसद और विधानसभा में आवाज़ को बुलंद करें, अपना मांग पूरा करें।
एक चीज तो क्लियर हो गया कि बिहार में जात पात कभी खत्म नहीं हो सकता और बिहार की राजनीति जब भी होगी तो जात के आधार पे ही की जाएगी और यहाँ का विकास भी जात के आधार पे किया जाएगा। बाकी आप लोग इस वीडियो के प्रति क्या राय है एक बार कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि बिहार विधानसभा का चुनाव है और इसमें यह सारा मामला आपको आगे दिखता रहेगा।